बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक रहस्यमयी झील थी, जिसे लोग नाग झील कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां नाग नागिन का वास है। दिन में तो वह झील शांत दिखती थी, लेकिन रात होते ही वहां से सर्पों के फुफकारने की आवाजें आती थीं। प्रेम की शुरुआत उस झील के गहरे जल में एक नाग, जिसका नाम था वासु, और एक नागिन, जिसका नाम था रूपवती, रहते थे। दोनों पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए थे। वे इंसानों की दुनिया से दूर अपनी दुनिया में शांति से रहते थे। रूपवती अत्यंत सुंदर और चतुर थी, जबकि वासु बलशाली और तेज दिमाग वाला था। दोनों हर पूर्णिमा की रात को झील के किनारे इंसानी रूप में आकर एक दूसरे से मिलते, प्रेम गीत गाते और पिछले जन्मों की यादें ताजा करते। त्रासदी की शुरुआत उसी गांव में एक तांत्रिक था। नाम था भैरवनाथ। उसे अमृता की लालसा थी और उसने सुना था कि अगर कोई नाग नागिन की प्रेम मिलन की रात उनका बलिदान करे तो उसे अपार शक्ति मिल सकती है। भैरवनाथ ने पूर्णिमा की रात को झील के किनारे छुपकर वासु और रूपवती को देखा। उनकी दिव्यता से वह चकित रह गया, लेकिन उसका मन लालच से भर गया। विश्वासघात और प्रतिशोध। अगली पूर्णिमा को भैरवनाथ ने झील के किनारे जाल बिछाया। जब वासु और रूपवती इंसानी रूप में वहां पहुंचे तो भैरवनाथ ने उन पर हमला किया। वासु ने रूपवती को बचाने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने एक विषैला मंत्र पढ़ा और वासु को घायल कर दिया। वासु ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कसम खाई कि वह अगले जन्म में लौटेगा और अपने प्रेम तथा अपमान का बदला लेगा। रूपवती ने दर्द में छटपटाते हुए वासु की मृत देह को देखा और शाप देते हुए कहा, भैरवनाथ, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरा प्रेम वापस लौटेगा और तेरा अंत निश्चित है। अगला जन्म और अंत 100 साल बीत गए। उसी गांव में एक युवक पैदा हुआ। नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसे सांपों के सपने आते थे और झील की ओर अजीब खिंचाव महसूस होता था। उधर रूपवती ने नागिन रूप में तपस्या कर अमृता प्राप्त कर ली थी और इंसानी रूप में अर्जुन के करीब आने लगी। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगीं। एक दिन भैरवनाथ का वंशज, जो अब भी तंत्र मंत्र में लिप्त था, अर्जुन पर हमला करने आया। लेकिन इस बार रूपवती और अर्जुन ने मिलकर उसे हराया। झील के तट पर फिर से प्रेम की वही कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार अंत सुखद था। वासु और रूपवती, अब अर्जुन और रूहानी, एक हो गए और उनका